तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले अपना टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अब सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, अपना बोर्ड स्टार्ट हो गया। सोशल नेटवर्किंग ये क्या है कि आजकल सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के प्रकार, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सभी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि करंट टेक्नोलॉजी में आ जाता है कंप्यूटर या आईटीसी से रिलेटेड। आईटीसी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है आईटीसी? आईटी तो सब जानते थे अभी तक अपन, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसमें सी और जुड़ गया, सी मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और जुड़ गया। अब जब कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, ठीक है, या अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, यह आता कम्युनिकेशन में। अब उस कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्या का? सोशल मीडिया का। ठीक है, चाहे न्यूज़ हो, चाहे आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारी चीज़ें इसी में कवर होती हैं। तो अब इसमें समझने की क्या चीज़ है? एक तो होता है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, बुक मार्किंग साइट्स होता है, सोशल न्यूज़ है, यहाँ पे है सोशल न्यूज़, ठीक है, मीडिया शेयरिंग साइट्स हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग है, और ब्लॉग और फोरम है। ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से नेटवर्किंग की जा सकती है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है? सामाजिक नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क सब जानते हो, कई सारी नेटवर्किंग कंपनियों में कभी ना कभी किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा, जिसमें क्या करते हैं, अपने नीचे दो दो लोग जोड़ना है, क्योंकि दो 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 की पावर बहुत बड़ी होती है, करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं जब दो के नीचे फिर दो के नीचे। ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग में है। हर एक बंदे के, क्या आप लोगों के हर किसी के मोबाइल में फेसबुक 100-200 फ्रेंड तो बड़े आराम से होते हैं, जिनमें से अपन 100-150 को तो कभी देखा ही नहीं है, 200 में से 150 को अपन ने देखा ही नहीं है, वर्चुअल है वो। तो उस दुनिया में जहां अपन जी रहे हैं, वहां पे सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए जितने भी पेपर होते हैं कंपटीशन एग्जाम, वहां पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाते हैं। जैसे अपन जानते हैं सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क मतलब सामाजिक विचार, वार्तालाप, मित्रता, ठीक है, इन सब कामों के लिए कुछ साइट्स बनाई जाती हैं, जिनमें अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फोटो, एनिमेशन, वीडियो, है ना, चैट, ये सब काम कर सकते हैं। वीडियो वीडियो फोटो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग में सबसे पहले फेसबुक, ठीक है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। ये क्या है? इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब तो है ही। यूट्यूब कैसे हो गया सोशल नेटवर्किंग इसमें? क्योंकि अपन कोई भी इसमें वीडियो डाल सकता, अपना अकाउंट बनाएगा और अपने वीडियो डाल सकता है, उन्हीं वीडियो को देखते हैं अपन। क्यों? इसका कंसेप्ट क्या है कि पहले केवल अपन फोटो या बातें कर रहे थे, जैसे फेसबुक है, फेसबुक में अपनी फोटोज डालते हैं या किसी से बात वार्तालाप करते हैं, लेकिन यूट्यूब में क्या हो रहा है, केवल वीडियो शेयर हो रहे हैं। तो आपने जो भी किया, ठीक है, या जो बहुत अच्छा किया, उसको क्या करोगे अपन, कुछ ना कुछ वीडियो एडिट वेडिट करके अपन यूट्यूब पे डाल देते हैं। ठीक है, तो वहां से अपना नेटवर्किंग है। इन सब के लिए कॉमन रूप से क्या बोला जा रहा है? सोशल नेटवर्किंग। फिर होती हैं कुछ बुक मार्किंग साइट्स, ठीक है। अब बुक मार्किंग साइट्स अलग से, इनका बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, फिर अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये इंडियन सोशल मीडिया को इसलिए रखा है क्योंकि कू, सुना है कू का नाम? क्या होता है ये? किसके जैसा होता है इनमें से? ये तो इंडिया का है, ये विश्व स्तरीय है, ट्विटर जैसा। ट्विटर में क्या करते हैं, क्या है ये है माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है। अब ट्विटर में एक ट्वीट की साइज क्या होती है? 140 होती थी पहले, अब हो गई, एक पहले होती थी 140, अब हो गई 280 वर्ड हो गई। एक ट्वीट आपका इसलिए इससे इतने वर्ड का होता है, 280 वर्ड का, अधिकतम 280 वर्ड का होता है एक ट्वीट ट्विटर में। तो उसी के लिए कॉपी इंडियन वर्जन क्या है उसका? कू, ठीक है। इसके अलावा है शेयर चैट, ये थोड़ा सा आवाज ज्यादा कर रहा है, 1 मिनट। तो अपनी चर्चा हो रही थी, कू हो गया, माइक्रो ब्लॉगिंग है ये। फिर शेयर चैट है,
रोपोसो है, स्क्वाड कैम है, एलिमेंट्स है, चिंगारी। चिंगारी ये अपना जो क्या हुआ था बीच में, टिकटॉक की जगह चिंगारी आ गया था, है ना। तो अब आप लोग ज़्यादा इससे अवेयर हो, हमने कभी नहीं चलाया, ठीक है। तो ठीक है, ये सब हो गया, स्नैपचैट है यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्विटर हो गया, ये क्या है, टेलीग्राम आजकल बहुत तेजी से उभर रहा है, और अब तो बहुत तेजी से मार्केट कैप्चर कर लिया टेलीग्राम ने, ठीक है। टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं अपन, अपनी कई प्रकार की फाइलें बहुत तेजी से शेयर कर सकते हैं। देखो कंसेप्ट ये है, आपका व्हाट्सएप में यदि बैकअप नहीं बना तो सब डाटा डिलीट हो जाता है। बैकअप कुछ 2-4 महीने या एक आध साल 2 साल तक का ही रखते हो अपन, उसके बाद क्या होता है, फोन ही बदल जाता अपना। लेकिन ट्विटर में, ट्विटर बोल रहे हैं, टेलीग्राम में आपने एक बार कोई चैनल ज्वाइन किया, तो आज ज्वाइन किया तब से नहीं आएगा, चैनल जब से बना है उसका पूरा डाटा उस पर रहेगा, तो आप उसमें से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बताने का उद्देश्य ये है, देखो आप लोगों को एक तो ज्ञानवर्धक भी हो रहा है, दूसरी चीज क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, वहां पे ये पूछ लेगा इनमें से कोई भी। आपको यदि थोड़ा भी जानकारी है ना, तो चार ऑब्जेक्टिव के चार ऑप्शन में से एक दो ऑप्शन डिलीट कर लोगे और आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। इसलिए अपन इस पर इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर पिंटरेस्ट, ये किसी ने नहीं देखा, नहीं जानते ना। पिंटरेस्ट क्या होता है, आइडिया शेयर करते हैं इस पे अपन, मतलब कोई डिजाइन है या कोई काम किया अपन ने, तो वो सब की सब फोटोज और वो शेयर होती हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको जैसे कुछ घर में कुछ काम कराना कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, मान के चलो आपको टीवी का रैक बनवाना है, तो वहाँ पे शेयर कर सर्च करोगे ना, तो आपको कई प्रकार की डिजाइन मिल जाएंगी। जितने भी बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, इंटीरियर डिजाइन मैनेजर हैं, जो भी नया आइडिया चाहिए जिनको, वो वहीं पे शेयर सर्च करते हैं, वहाँ से सर्च करके उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके देखते रहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, फोटो फोटो वीडियो भी रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा अपना हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स, अभी उसी को डिटेल में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स में क्या आता है, फेसबुक और लिंक्डइन। लिंक्डइन सुना है, लिंक्डइन एकदम प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल्स के लिए है ये, ठीक है। क्या करता है ये, यदि आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाए हो, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजर मैनेजर सब यहाँ पे जुड़े हैं। आप किस कंपनी में थे, किस कंपनी से क्या छोड़ा, आप सारी जानकारी उसमें अपडेट करनी पड़ती है, और वेरीफाई होती है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो किसी को भी आपको हायर करना है तो उसको सारी जानकारी आपके बारे में पता है, तो फटाक से हायरिंग बड़े आसानी से होती है, तो उसके लिए चलता है, ठीक है। जहाँ भी आईटी आईटी वाईटी कंपनीज में लिंक्डइन अकाउंट हर व्यक्ति का होता ही है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सोशल न्यूज, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज दैट अलाउ पीपल्स टू पोस्ट वेरियस न्यूज आइटम एंड लिंक्ड टू आउटसोर्स आउटसाइड आर्टिकल एंड देन अलाउ इट्स यूजर टू वोट ऑन द आइटम सच एज डिग एंड रेडिट। ये तो जो है, ये क्या है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो ये जो सोशल न्यूज़ हैं, इनमें मतलब सोशल न्यूज़ में कोई भी न्यूज़ डाल सकता, पोस्ट कर सकता है, ठीक है। और वोट कर सकता है न्यूज़ पे, वोटिंग शेयरिंग ये सब चीज़ें होगी, तो ये सोशल न्यूज़ हो गया। अभी तक की जो न्यूज़ होती है उसमें क्या होता है कि न्यूज़ वाले ही जो कर रहे हैं, लेकिन यदि आप न्यूज़ रिपोर्टर बन जाओ, हर आदमी न्यूज़ रिपोर्टर बन जाए, मतलब अपनी जानकारी डालने लगे, वो तो हो ही चुका है। आप अपनी आसपास की जानकारी फोटो डाल देते हो, फिर वहां से सब चीजें पेपर में आ जाएगा, सब हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का ही डिग और रेडिट, रेडिट नहीं है रेडिट है, ठीक है। तो ये दो क्या है, सोशल न्यूज के लिए है। आपको बर्ड पकड़ना है बस, कि हमने सोशल नेटवर्क्स बोला तो फेसबुक, लिंक्डइन, यहाँ पे ट्विटर आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, तो कम वो पूछेगा इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं है या है, ठीक है। कौन सा सोशल न्यूज की कैटेगरी में आता है या नहीं आता, तो आपको केवल जानकारी हो, नाम टिक करना है बस, ठीक है। फिर आ जाता है मीडिया शेयरिंग, ठीक है। विभिन्न मीडिया जैसे चित्र वीडियो को अपलोड और साझा करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। मीडिया शेयरिंग साइट, यहाँ पे आप फोटो या अपना वीडियो शेयर कर सकते हो बस, ठीक है। जैसे पहले आपका कौन था, आप लोग क्या चलाते हो, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे केवल अपन वीडियो और फोटो शेयर कर सकते थे पहले, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, मैसेज वैसेज भी डाल दिया, मैसेज कर सकते हो ना,
अब सब कुछ कर सकते हो। तो अब वो फेसबुक जैसा ही हो गया, पहले नहीं था ऐसा, है ना। तो फिर आ जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग लिखना, ठीक है। जैसे ट्विटर है, ट्विटर में क्या होता है 280 वर्ड, आपको कुछ भी लिखना है केवल 280 शब्द लिख सकते हो उसमें और ट्वीट कर सकते हो, ठीक है। ट्वीट कितना हो, ट्वीट की साइज कितनी है, मैक्सिमम 280, पहले 140 हुआ करती थी, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब किसने खरीद लिया ट्विटर, इसको ट्विटर को किसने खरीद लिया है, एलन मस्क की कंपनी ने खरीद लिया ना उसको, बिक गई ना वो अब। हाँ क्या, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स है, इंस्टाग्राम भी, तो इंस्टा की तो बात चल रही, ट्विटर खरीद लिया, हाँ। इंस्टा भी उसी का है, इंस्टा का नहीं पता अभी किसका है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्लॉग, कमेंट एंड फोरम्स। ब्लॉग, कमेंट, फोरम, फोरम्स होते हैं, अलग अलग फोरम होते हैं, कुछ ग्रुप बने होते हैं। जैसे कोई विशेष काम के लिए कोई एक ग्रुप बना, जैसे आप लोग मान के चलो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो पटवारी का एक फोरम बन जाएगा, ठीक है। वहां पे तैयारी कर रहे हैं आप, बनने के बाद, पटवारी बनने के बाद भी तो एक ग्रुप बनता होगा, वहां पे कुछ सारी न्यूज की भैया हमारे जिला में ये चल रहा, वो चल रहा, वो चीजें क्या में आ जाएंगी, फोरम में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अभी जब क्वेश्चन देखोगे ना, अपना बस ये हो गया, अभी वर्ड और एक्सेल और पढ़ना है, ठीक है। और कुछ जो छूटेगा उसकी एक क्लास, 3 4 क्लास और होंगी। उसके बाद जब क्वेश्चन देखोगे लगेगा हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बना, तो आपका क्या होगा, ये वाली जो थ्योरी और जो एमसीक्यू या पीवाईक्यू बोलते हैं इसको, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उन क्वेश्चंस को देख के आप उससे अपना दिमाग में ऐसा बन जाता है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुकीज, ये क्या है, बिस्किट है ना, कुकी बोलते हो उसी को, बिस्किट को। लेकिन ये कुकी कौन सी है, इंटरनेट जब भी आप चलाते हो वेब ब्राउजर पे, तो ब्राउजर आपकी हिस्ट्री से लेके बहुत सारी चीजें क्रिएट होती जाती हैं। जैसे मान के चलो आपने एक बार अपने यहाँ आईटीआई के कंप्यूटर में लॉगिन किया, तो आपका नाम अपने आप बताता है, वो पासवर्ड बस नहीं बताता, फिर आप बस पासवर्ड लिखते हो अगली बार, तो वो नाम कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं सेव हो रहा है ना, तो वो सेव हो रहा है कुकी में, ठीक है। कुकीज कहलाता है ये। हमने देखो कुकीज इंपॉर्टेंट शब्द है, इससे क्वेश्चन आया है पिछली बार, ये हमने अलग से इसलिए जोड़ा है टॉपिक, पटवारी में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और आपके उसमें तो है ही सिलेबस में ये चीज, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कुकी क्या होती है। कुकीज आर स्टोर्ड फ्रेगमेंट ऑफ यूजर डाटा यूज टू इम्प्रूव द ब्राउजर एक्सपीरियंस। आपके ब्राउजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव होती है, उसको बोलते हैं कुकीज। एक छोटा सा टुकड़ा आपके जानकारी का, ठीक है। जैसे आपका अभी आपका यूजर आईडी सेव हो जाती है, पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड भी हो जाता है, लेकिन उसको जो आपको सेलेक्ट करोगे वो पूछेगा आपसे कि पासवर्ड सेव करना चाह रहे हो, यदि आप यस कर दोगे तो वो भी सेव हो जाएगा, ठीक है। जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो, जैसे फॉर्म फिल करते हो कोई वेबसाइट पे, तो आप यदि एक बार फॉर्म भरते भरते बीच में कुछ हो गया, अगली बार आओगे तो ऑटोमेटिक आता है बहुत सारी चीजें, वो कैसे आ रहा है, वो कुकीज में सेव हो रहा है, ठीक है। आपको अभी अब कुकीज के इतना समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ सेव हो रहा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन सेव हो रही। अब ये कुकीज होती हैं कई प्रकार की, जो कुकी ये जो अपना खुला है ना, आप जाओगे, जैसे ये क्रोम है ना, क्रोम की सेटिंग खोली है अपन ने, ये जो खुला दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, क्रोम की सेटिंग में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में यहाँ पे आता है, ये देखो दिख रहा है, कुकीज एंड अदर साइट डाटा थर्ड पार्टी कुकी आर ब्लॉक्ड इन इंडिगो मोड। एक होता है क्रोम का इंडिगो मोड, क्रोम में इंडिगो मोड होता है, देखना आप इंडिगो मोड ऑन कर लोगे तो कलर चेंज हो जाता है उसका, ब्लैक हो जाता है। जब ब्लैक हो गया तो अपन बोलते हैं अब अपना ब्राउजर सेव हो गया, ऐसा बोलते कि अब आप अच्छे से सेव हो गया, सेव से कुछ सिक्योरिटी बढ़ गई, सेव हो गया नहीं सिक्योरिटी बढ़ गई, गलत बोल दिया बट सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं बढ़ती, बस वो थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कुकी क्या होती है, फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या होती है, वो ये अपन को पढ़ना है। और उसी से एक क्वेश्चन बना था ये, मतलब पटवारी के 15 20 सेट देखे हमने, उनमें से ये सबसे डीपली पूछा गया क्वेश्चन कहलाया, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे चर्चा होगी, ठीक है, धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी आपकी। देखो ये है कॉमन टाइप ऑफ कुकीज, पहला है परसिस्टेंट कुकीज,
थर्ड पार्टी कुकीज और सेशन कुकीज। क्वेश्चन आया था यहां से, सेशन कुकीज को और दूसरा नाम क्या बोला जाता है? ट्रांजिएंट सेशन या ट्रांजिएंट कुकीज। ये क्या है? सेशन कुकीज या ट्रांजिएंट कुकीज। ठीक है, ट्रांजिएंट। अब देखो ये तीनों क्या क्या है, इसको देखो, पहला सेशन है, परसिस्टेंट है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, सेशन कुकीज है, क्या होता है इसको देखो, सेशन कुकीज अस्थायी कुकीज है जो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को याद रखती है। ब्राउजिंग हिस्ट्री, यदि ये नहीं होगी तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है जो वो हमेशा खाली रहेगी। ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री में देखा रहता है सब, आपने ये वाली साइट खोली फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। ठीक है, कभी कभी अपन को डिलीट करनी पड़ती है अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री, है ना। तो वही है ये कि ये कैसे हो रही, सेशन कुकीज से। ये एकदम अस्थायी होती है, हर एक वेबसाइट के बाद ये सेशन क्लोज हो जाता था। सेशन समझते हो? जैसे आपने एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन किया तो एक सेशन क्रिएट हो जाता तुरंत, या कहीं भी आपका एक सेशन सेशन टाइम आउट हो जाता जब फॉर्म भर रहे होते हो। फॉर्म भरने वाला एग्जाम्पल सबको पता है, फॉर्म भरते हैं, बीच में सेशन टाइम आउट हो जाता है, फिर आपको बाहर फेंक देता है, फिर से लॉगिन करना पड़ता है, एक सेशन क्रिएट होता है सिक्योरिटी के लिए। तो ये भी सेशन कुकीज वैसे ही होती है, आपकी क्या करती है, ऑनलाइन गतिविधियों को याद रखती है, आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को याद रखती है। दूसरा है परसिस्टेंट कुकीज, इसको इसी को परसिस्टेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्टी। एक होता है फर्स्ट पार्टी, एक होता है थर्ड पार्टी, और एक होता है सेशन। कुकीज कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेशन। ठीक है, इसको इतने डिटेल में अपन इसलिए देख रहे हैं, बार बार याद इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये एकदम थोड़ा सा डीपली चीज है। ठीक है, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेशन। फर्स्ट पार्टी में क्या आता है? परसिस्टेंट कुकीज। ये क्या करती है, अब देखो थोड़ा सा इसको समझना। वर्क बाय ट्रैकिंग योर ऑनलाइन प्रेफरेंसेस व्हेन यू विजिट यू वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब आपने वेबसाइट को विजिट किया तो फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या करेगी, इट इज इट्स डिफॉल्ट सेटिंग बट इफ यू पर्सनलाइज द साइट टू फिट योर प्रेफरेंसेस। जो फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी कुकीज, फर्स्ट पार्टी नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि पहली बार किसी वेबसाइट को आपने विजिट किया तब आपके बारे में जानकारी ये क्या कर लेगी, जैसे आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज सिलेक्शन, इन सब चीजों को क्या कर लेगी, स्टोर कर लेगी। देखो ये क्या कर रही थी, ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्रिएट कर रही थी। कौन? सेशन कुकीज, या सेशन के बारे में। वो ये एकदम अस्थायी कुकी है, जैसे आप बाहर हुए वेबसाइट से खत्म हो जाती। ठीक है, ये बनी नहीं रहती। ये जो है परसिस्टेंट कुकीज है, ये क्या कर रही है, फर्स्ट टाइम जब आपने पहली बार किसी वेबसाइट में एंटर किया तो आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज सिलेक्शन, इन सब चीजों को स्टोर कर रही है। तीसरा है थर्ड पार्टी कुकीज, इसी को इंडिगो मोड में ब्लॉक कर देता है। ठीक है, थर्ड पार्टी कुकीज क्या करती है, इसका अलग दूसरा नाम है ट्रैकिंग कुकीज। आपको ट्रैक करती है, क्या ट्रैक करती है, ट्रैकिंग योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट है, आपने क्या किया, टेडी बियर सर्च किया, तो अब जहां जहां चाहे यूट्यूब हो और सब जगह टेडी बियर ही दिखेंगे आपको, देखते हैं दिन भर वही दिखेंगे और बहुत कम दामों में दिखेंगे। हालांकि इसमें 3-4 केवल कुकीज का रोल नहीं है, इसमें एआई भी लगा है। ठीक है, और बिग डेटा का भी काम कर रहा है। बिग डेटा एक चीज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रैकिंग योर इंटरेस्ट, लोकेशन, एज, आपकी लोकेशन कहां से सर्च किया है, एज, इन सब की जानकारी रखता है। और ये किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी जिसने कुकीज को बनाया उसको दे देता है। समझ रहा है? थर्ड पार्टी मतलब वेबसाइट से अलग कोई दूसरे ने कुकीज बनाई है, वो आप जो वेबसाइट देख रहे हो उस पर नहीं है वो, लेकिन उसमें वेबसाइट देख रहे हो आप फ्री में, सारे वेब पेज फ्री में देखते हो, तो उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी या कोई तीसरी कंपनी को वो दे देते हैं कि भैया यहाँ पे आप अपना कर सकते हो काम, दुकान खोल लो यहाँ पे। ठीक है, तो उस दुकान के लिए आपकी जानकारी मिल जाती है। तो ये है थर्ड पार्टी। समझ में आ गई? फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेशन कुकीज, तीनों समझ में आ गई। क्वेश्चन ये आया था कि देखो, क्वेश्चन ये था, वो यहाँ लिख दिया है हमने क्योंकि याद रख पाना अभी। सेशन कुकीज का दूसरा ट्रांजिएंट कुकीज पूछा था उसमें, ये ट्रांजिएंट कुकीज क्या करती है, तो ये सेशन कुकीज ही ट्रांजिएंट कुकीज होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था।
ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पे इंटरनेट की और दूसरी टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये दो चीजें अपन समझ रहे हैं इस स्लाइड में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग आपका जो भी डाटा है, ठीक है, जो आपके पास है उसको क्लाउड पे स्टोर करा देना, बादल पे। बादल पे मतलब इंटरनेट में कहीं स्टोर करा देना, और जैसे ही आप लॉगिन से इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। देखो केवल डाटा नहीं, डाटा के अलावा सर्वर है ना, कुछ अन्य रिसोर्सेज भी, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर भी करे जा सकते, जैसे गूगल जीमेल में आपकी ड्राइव होती है ना, कौन सी ड्राइव? गूगल ड्राइव, ठीक है, या घाव गूगल ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। तो गूगल ड्राइव में आप बहुत सारी फोटोज वोटोज सेव करके रखते हो, क्योंकि आपका मोबाइल कितना है, 64 GB, 128 GB भर जाता है, साल भर में भर जाता है। तो फिर क्या करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट रख के बाकी डिलीट करते हो। और भी आपको जी ड्राइव, गूगल ड्राइव कुछ स्पेस देती है, 6 ड्राइव तक, 6 GB तक का या 10 GB का जो भी, तो वो कहलाता है क्लाउड, दे दिया आपको उनने। अब आप क्लाउड में यदि लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो उससे डाटा एक्सेस कर सकते हो। आपने अपना डाटा इन सब कंप्यूटरों से उठा के कहाँ रख दिया, इसमें ऊपर किसी सर्वर पे रख दिया। ये सर्वर है, किस सर्वर पे रख दिया? गूगल के सर्वर पे रख दिया, ठीक है। अब वहां से एक्सेस आईडी पासवर्ड की मदद से आप क्या कर लोगे, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग? ठीक है, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है, सर्वर, वर्चुअल डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस, डेटा स्टोरेज, इंटरनेट के माध्यम से कहाँ आ रहे हैं, आपके मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, सबका सबके थ्रू ऊपर भेज के या यहाँ से एक्सेस किया जा सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका ये वाला दूसरा। एक तो एक चीज, एक कंसेप्ट ये हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, बर्ड, जो इंटरनेट से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको पढ़ रहे हैं। फिर क्या है, क्लाइंट सर्वर। अब देखो ये सर्वर हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था जब अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सब क्लाइंट है, बीच में इंटरनेट और ये सर्वर। हर एक कंपनी, बड़ी से बड़ी, बड़ी बड़ी छोटी मोटी सभी कंपनियां सर्वर पे स्पेस लेती हैं। सर्वर पे स्पेस लिया तभी तो आप अपनी वेबसाइट का पूरा डाटा कहीं रखोगे ऑनलाइन, तो वहीं से एक्सेस करेगा पूरी दुनिया। जब आपने आपने एक वेबसाइट बनाई अपने, आप जैसे मान के चलो ये मोनू है, मोनू अपने मोबाइल से क्या बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब जैसे हम बना रहे हैं ये वीडियो, तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं। अब जब अपलोड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है वो, यूट्यूब के सर्वर पे, यहाँ पे जाके स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पे स्टोर हो गया और बीच में इंटरनेट है, तो अब दुनिया में कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। स्टोर हमने किया था, हमने किया, चलो हम ही बता दे रहे क्या है, लाइफ टाइम लर्निंग। ये लाइफ टाइम लर्निंग, ठीक है, इस चैनल से अपलोड हुआ यूट्यूब के सर्वर पे, फिर वहां से कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्वर और ये हो गया क्लाइंट। आपका मोबाइल, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, सब क्या है, क्लाइंट है। सर्वर क्या है, जहां पे आप अपना डाटा रखोगे, ठीक है, ताकि वो पूरे इंटरनेट से पूरे विश्व में एक्सेस हो सके। अब आप इंडिया नहीं, कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से इस वाले डाटा को जो अपन ने डाल दिया देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, क्योंकि वो सर्वर पे जाके स्टोर हो गया। समझ में आया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया है। दूसरा होता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मतलब जैसे अपने कंप्यूटर हैं, अपने आईटीआई के कोपा लैब में कंप्यूटर्स रखे हैं, सब कंप्यूटरों को यदि अपन, अभी अपने वाईफाई है सब में, तो अपन नेटवर्क केबल से जोड़े नहीं है, लेकिन केबल वाला एग्जाम्पल बताया था ना हमने, उस केबल से हब से जोड़ के यदि अपन सब कंप्यूटरों को जोड़ देंगे और सबको शेयर कर देंगे, ठीक है, कुछ उसमें एक कॉमन फोल्डर बन जाता है, उसमें कुछ भी चीज डाल दी तो कोई भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो आप। समझ रहे हैं? भले एक कंप्यूटर की शेयर्ड फाइल में डाल दी वो, तो शेयर हो जाएगी सब कंप्यूटरों में। तो ये पीयर टू पीयर हो गया। समझ में आया? पीयर टू पीयर। और ये क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर मतलब अगल बगल वाले पीयर्स, वहां सर्वर का रोल नहीं आया, जैसे ही सर्वर रोल का रोल आ गया तो वो क्या हो जाता है, क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर में क्या होता है, दो कंप्यूटर हैं, वो लैन वायर से जुड़े हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो डाटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल और हमारा मोबाइल,
आपने शेयर इट, और क्या क्या ऐप आते हैं, फाइल्स आता है गूगल का, है ना, और ठीक है, इन सब ऐप की मदद से आप क्या कर रहे हो, आपका डाटा शेयर कर रहे हो, तो वो पीयर टू पीयर हो रहा है, यहाँ पे सर्वर नहीं बन रहा बीच में कहीं। समझ में आ रहा है ये वाला एग्जाम्पल? कंप्यूटर वाला नहीं आया होगा तो ये तो सबने यूज किया है ना आप लोगों ने, आपके मोबाइल से डाटा शेयर करना है, ठीक है, तो ऐप की मदद से आप वाईफाई ऑन करके शेयर कर लेते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज अपन ये हालांकि पढ़ चुके थे यहाँ पे, देखो एक होता है RFID और एक होता है NFC, ठीक है। RFID मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, आइडेंटिफिकेशन। RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी। जो फास्टैग होता है कारों में लगा है आजकल, वो इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, किस पे? RFID पे, ठीक है। उस पे एक चिप रहती है, ठीक है, और तो वो स्कैन हो जाती है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, होता है ऐसा। और NFC है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये जो टेक्नोलॉजी है कोरोना टाइम पे बहुत कारगर साबित हुई। क्या होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन में? आपका कॉन्टेक्ट लेस, जैसे ये कार्ड है, आपको टच नहीं करना पड़ेगा, बस दिखाना पड़ेगा, उसकी दूरी बहुत कम कम दूरी की रेंज रहती है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो एक्सेस हो जाएगा, आपको टच नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गई नियर फील्ड। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे, केवल आपको समझा रहे, क्लू दे रहे हैं। यदि लिखा आ गया पेपर में तो आप कम से कम फुल फॉर्म और थोड़ी सी जानकारी तो है, इतने में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लेवल का आएगा नहीं, ठीक है। तो इसकी रेंज है 3 से 5 मीटर, इसकी सेंटीमीटर में है, देखो रेंज इसकी तो ज्यादा थी, क्योंकि आपकी कार की दूरी दूर रहती है ना उससे, वो फास्टैग लगा रहता है, तो भी आपको सेंस कर लेता है वो। और यहाँ पे तो बिल्कुल पास ले जाना पड़ रहा है, सेंटीमीटर में लिखिए, देखो 1 से 10 सेंटीमीटर, इतने पास ले जाएंगे कार्ड को, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है दोनों में, दूरी का। वन वे, ये टू वे है, यहाँ टू वे ट्रांसमिशन होता है, यहाँ केवल वन वे ट्रांसमिट डाटा जाता है, आपके इससे उसमें चला गया बस, उससे इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये टू वे होता है, ये फास्टर होता है RFID, ये स्लो होता है, ठीक है। बस बाकी जानकारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लिया अभी, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ लिया, पीयर टू पीयर पढ़ लिया, ठीक है। नाम बस लिख लेना आप लोग एक बार, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कई सालों तक, 2-4 साल तो याद रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें, फास्टैग हो गया, RFID पढ़ लिया अपन ने, फास्टैग पढ़ा, RFID पढ़ा। फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था? RFID पे। और NFC क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन कॉन्टेक्टलेस कार्ड। कॉन्टेक्टलेस कार्ड किस पे काम कर रहा है? NFC पे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे। और फास्टैग किस पे काम कर रहा है? RFID पे। बस इतना तो याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपना साइबर सिक्योरिटी पे। अभी अपना सोशल नेटवर्किंग साइट पर चल रहा था, एकदम अब टॉपिक बदल गया है। क्या हो गया इसमें? साइबर, साइबर, ठीक है। क्राइम और सिक्योरिटी, जहां सिक्योरिटी है वहां क्राइम भी है साथ में, सुरक्षा के साथ दुर्घटना। जब दुर्घटना होगी तभी तो सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो साइबर, ये जो वर्ड है ना, इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्राइम होता है उसको बोलते हैं साइबर क्राइम, और उस क्राइम से सुरक्षा कहलाती है साइबर सिक्योरिटी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। जैसे साइबर कैफे हुआ करता था आज से 2-3-4-5 साल पहले, जब तक जियो नहीं आया था, ठीक है। अब तो जियो ने इतना सारा नेट दे दिया सबको, अपन साइबर कैफे जाते थे तब फॉर्म भरते थे, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर लगे रहते थे एक दुकान में, होता था ऐसा। तो उसी से साइबर वर्ड बना है। साइबर मतलब इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से, साइबर मतलब इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अपराध साइबर क्राइम कहलाएगा। इंटरनेट या कंप्यूटर, या फिर जो आपके मोबाइल फोन है, अब वो कंप्यूटर की कैटेगरी में आ गए क्योंकि स्मार्टफोन हो गए सब, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है, उसके द्वारा होने वाला अपराध साइबर क्राइम कहलाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, इतने में काम चल जाएगा। अब उसकी सुरक्षा करना ही तो साइबर सिक्योरिटी है। उसमें क्या आ गया? आपका मोबाइल की सुरक्षा करना, कंप्यूटर की सुरक्षा करना, सर्वर की सुरक्षा करना, और भी जितनी चीजें हैं सबकी सुरक्षा करना। इंटरनेट पे डाटा की सबसे बड़ी चीज तो क्या हो गया? आपका डाटा। डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, सबने बोल भैया क्लाउड कंप्यूटिंग आई,
उनने कहा तुम्हारा डाटा हमारे पास दे दो, ले लिया आपका डाटा। अब उसकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। उनने कहा भैया आधार बनवा लो सब लोग, आधार में सबकी प्राइवेसी कहीं एक जगह चली गई ना, ठीक है। तो जैसे मान के चलो आप मुकेश अंबानी के थंब इम्प्रेशन का चोरी हो जाए तो बड़ी समस्या बन जाएगी ना यार। तो क्योंकि आपकी प्राइवेसी है ना वहां पे, और उसके खाते से कुछ गड़बड़ क्राइम, साइबर क्राइम व्राइम करके पता नहीं क्या क्या कर ले कोई, करोड़ों रुपए इधर उधर हो जाएंगे। आपके और हमारे खाते से तो कोई समस्या है ही नहीं किसी को, ठीक है। अब देखो समझ में आ रहा है ना साइबर क्राइम कैसे आया, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। अब इस साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम में आपको बीच बीच में देखते जाते हैं क्योंकि फिर अपने 2-3 वीडियो खराब हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 वर्ड लिखे हैं, मालवेयर, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। सबकी कहानी है अलग अलग, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे और वर्ड निकलेंगे, ठीक है। मालवेयर है शत्रुतापूर्ण या घुसपैठ सॉफ्टवेयर के विभिन्न रूपों को संदर्भित करने, कुल मिला के ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला मतलब छतरी टर्म, ठीक है। छतरी में क्या होता है, बहुत सारी, ठीक है। क्या है कि जो मालवेयर है, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अम्ब्रेला टर्म इसलिए बोल रहे हैं कि ये वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स सब चीजें मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। मालवेयर अम्ब्रेला टर्म मतलब छतरी टर्म, इसके नीचे बहुत सारे टर्म हैं, ठीक है। अब इसके मालवेयर इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ मेलिशियस, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर का छोटा रूप है, छोटा नाम है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब जो कुछ ना कुछ नुकसान कर सकता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को कुछ भी नुकसान कर सकता, सब मालवेयर कहलाते हैं। जैसे वायरस, वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है जो क्या कर सकता है, जैसे ही कंप्यूटर में जाता है आपके और फिर वो कुछ फाइलों को करप्ट करना शुरू कर देता है। जो इंपॉर्टेंट फाइल है आपकी, आपके लिए नहीं, आपकी तो ठीक है, सिस्टम की भी जो फाइलें हैं, सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है इंपॉर्टेंट, उनको क्षति पहुंचाता है। एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम कुछ ना कुछ काम करता है, पूरे कंप्यूटर में प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम का कुछ एक विशेष काम होता है। ऐसे ही जो वायरस है उसका काम क्या है, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब वायरस शब्द का मेन क्या है काम, नुकसान पहुंचाना कंप्यूटर को, ठीक है। तो उसमें ये अपनी रिप्लिकेट भी कर सकता, मतलब अपनी और वायरस क्रिएट कर सकता, प्रतिकृति बना सकता है, ठीक है। तो ये वायरस हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म है वॉर्म, वायरस की तरह ही है ये वॉर्म, WORM, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों में अंतर करना सीख गए आप तो एक आध क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स, तीनों में अंतर अपन को समझना है। जो वॉर्म है, वॉर्म क्या करता है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। कंप्यूटर में गया आपके, जाएगा कैसे, कोई भी, जैसे अपन ने पेन ड्राइव लगाई, ठीक है, इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से कहीं ऐसी वेबसाइट जो आपने एक्सेस कर ली जो जिसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जहां से वायरस आ सकता था। तो वॉर्म क्या करता है, आपके जैसे ही कंप्यूटर में गया तो फिर अपनी क्या करता है, प्रतिकृति बनाना, रिप्लिकेट, अपने आप को और बनाएगा और बनाएगा और इतना ज्यादा कर लेगा किसी फाइल के अंदर कि वो फाइल चलना ही बंद हो जाएगी। तो कंप्यूटर क्या हो जाता, स्लो। अपन बोलते यार मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है, स्लो होगा, ठीक है। तो अब किसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट, ठीक है, या फिर उस फाइल को डिलीट करो। समझ में आ रहा है। वॉर्म हो गया। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म्स भी एक तरह का वायरस तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन यह प्रोग्राम को संशोधित नहीं करता, मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचाता। संशोधित नहीं करना मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना। ये क्या कर देता है, दूसरे प्रोग्राम को संशोधित भी कर देता है, ठीक है। यह कंप्यूटर सिस्टम को धीमा करने के लिए खुद को अधिक से अधिक दोहराता है, अधिक से अधिक दोहराता है कंप्यूटर को धीमा करने के लिए, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। वॉर्म रिमोट द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब दूर से बैठा कोई इसको नियंत्रित कर सकता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। एक मूवी आई थी ट्रॉय, ठीक है, उससे इसका कंसेप्ट बना है। मतलब ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि अपने आप को छिपा लेता है, ठीक है। छिप के जैसे ही आपके कंप्यूटर में पहुंचा, मतलब अब छिपा लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पेन ड्राइव में है, ठीक है। अब जैसे ही आपके कंप्यूटर में पहुंचा ट्रोजन हॉर्स, तो क्या करता है, एक
कुछ समय के बाद एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट हुआ तो आपके कंप्यूटर में जो भी लॉगिन हो रहा है, आईडी पासवर्ड, ये अपने जिसने इसको बनाया था, जिसने भेजा है, उसके पास उसकी जानकारी भेजना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं? तो आपके कंप्यूटर में यदि ट्रोजन हॉर्स आ गया है तो बहुत सारी समस्याएं हो गई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपकी प्राइवेट महत्वपूर्ण जानकारी को चुराता है। क्या कर रहा है? आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने का काम कर रहा है। कौन? ट्रोजन हॉर्स। तो ये नाम याद रखना है, ट्रोजन, वॉर्म्स, वायरस और मालवेयर। ठीक है। अब वायरस में और भी चीजें हैं, वायरस के प्रकार, वायरस का फुल फॉर्म, वायरस के और क्या क्या, कौन कौन से मेन वायरस हैं, अभी कौन से चल रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ अपन अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो मालवेयर में जो अपन ने छोड़ दिया था, रैनसमवेयर, कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर। स्पाईवेयर जासूसी, स्पाई मतलब जासूस, एडवेयर मतलब बहुत सारी एड आती है, अपने आप आती हैं, वो भी इसी के कारण आती हैं, है ना। स्केयरवेयर, ये सब चीजें काय में आती हैं? मालवेयर की। ये अपन ने 3 पढ़े, ये तो आते ही हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है? रैनसमवेयर, ठीक है, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सब काय में आते हैं? मालवेयर में। मेलिशियस, मालवेयर मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये सब के सब मेलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से मेलिशियस सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हैं? वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, ये सब क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, जिनको बोलते हैं मालवेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है। आज की क्लास में अभी इतना ही रहने दो, वीडियो में अपन पढ़ेंगे आगे का। ठीक है।